अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका शमीम जायका पकवान में डेली व्लॉग। सो गाइस, आज मैं अभी सुबह उठी हूँ। उठ गई हूँ और मैं चाय पी ली हूँ। थोड़ा देर हुआ मैं उठ के चाय बनाई थी, चाय पी ली। अभी मैंने चाय यहाँ ही रखी थी। अभी ये सुबह की चाय का हो गया टाइम, चाय पी ली। नाश्ता बनाने के लिए आटा गूंद लिया और सोच रहे हैं रोटी में क्या बनाए, चपाती में क्या बनाऊँ सोच रही थी। तो गाइस, मैं सोच रही हूँ कि अंडा भुर्जी बनाऊँ। तो मैं अभी अंडा भुर्जी बनाने वाली हूँ और मुझे बाहर जाने का भी है। नाश्ता बनाऊँ या बाहर जाऊँ ये समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा देर के लिए रुक के भाई आए बाद में पूछ के, भाई अगर बाहर नाश्ता कर लिया होगा तो मैं नाश्ता नहीं बनाऊँगी, मैं चाय रोटी खा के चली जाऊँगी। गाइस, फाइनली मेरा मूड हो गया है कि मैं अंडा भुर्जी बनाऊँ। और मैं भुर्जी अंडा मसाले में बनाऊँगी, हरी मिर्ची नहीं डालूँगी और चपाती बनाऊँगी। अंडा भुर्जी और चपाती। मैंने 5-6 छोटे बड़े प्याज थे तो मैंने काट लिया। छोटे छोटे बड़े बड़े थे तो मैंने इसको इसी तरह काट लिए और गैस के ऊपर कढ़ाई रख दी हूँ और इसमें अभी तेल डालूँगी क्योंकि ये स्टील की कढ़ाई है, जल्दी लाल हो जाती है। सो गाइस, मैंने कहा था कि जल्दी तेल गरम हो जाती है, कढ़ाई स्टील की है। तो मेरे है ना कढ़ाई जल्दी गरम हो गई भी थी तो मैं डर के मारे कढ़ाई नीचे उतार के मैंने तेल डाला, क्योंकि उसमें स्टील की रहती है तो ऊपर उठ जाती है, ऐसा मतलब तेल ऐसा उड़ जाता है उसमें। तो ये कढ़ाई में तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी प्याज। देखो माशाल्लाह बेहतर है। थोड़ी देर के लिए मेरी सांस रुक गई थी कि गरम तेल में कैसा डालूँ। जब मैं तेल डाल कढ़ाई में गर्म होने के बाद तेल डाली ना तो तेल बहुत ज़ोर से ऊपर तक उछला। तो थोड़ी देर के लिए मैं डर गई, मुंह पे ना उड़े। क्योंकि जब कांदा डाल रही थी तो बहुत डर लग रहा था, इसलिए गैस ज़रा कम गरम, तेल ज़्यादा गरम ना हो इसीलिए उसमें ही डाल दी मैंने, ज़्यादा गरम नहीं तेल हुआ था। और ये जल्दी से प्याज लाल होने के लिए नमक डाल रही हूँ। नमक अपने हिसाब से, मतलब जितना अंडा और प्याज में लगता है उतना डाल दो, क्योंकि ये तो पतला सालन नहीं है, ये भुर्जी है, इसको प्याज में ही डाल दो। तो मिलते हैं गाइस प्याज लाल होने के बाद में, 1 मिनट। तो गाइस, मैंने इसको अच्छी तरह से हिला के ढक्कन हिला के छोड़ दिया। अब मैं इसमें ढक्कन ढाकूँगी और थोड़े देर बाद में हल्दी नमक मसाला डालूँगी। आपको थोड़ी देर मिलते हैं, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। मैं 1 मिनट इसलिए बोल रही थी कि मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ, 1 मिनट बंद करती हूँ। सो गाइस, ये प्याज अच्छी तरह से लाल हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूँगी छोटे छोटे 2-3 टमाटर काट के रख लिए थे मैंने, 3 होंगे या 4 होंगे, छोटे छोटे थे, छोटे बड़े थे, एक एक बड़ा था, 2-3 छोटे थे, तो मैंने इसको काट लिया। एक टमाटर भी थोड़ा नरम हो जाने दें। टमाटर और प्याज, और इसमें डाल रहे हैं मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच मिर्ची और हल्दी। और ये तीनों को, प्याज टमाटर और मसाले हल्दी मसाला को अच्छी तरह से मिला के बाद। सो गाइस, टमाटर और प्याज नरम हो चुके। अब मैं इसमें डाल रही हूँ, मसाले भी अच्छी तरह से मिल चुके हैं। क्या मसाला डाली थी मैंने, हल्दी और नमक मसाला, ज़्यादा कुछ नहीं।
और इसमें डाल रही हूँ 4 अंडे, सिंपल सा 2 लोगों के लिए। थोड़ी प्याज, मतलब एक 5-6 प्याज है, छोटी छोटी थी, छोटी बड़ी थी, इसलिए 5-6 बोल रही हूँ, और 4 अंडे। एक अपने मतलब अपने हिसाब से कि आप कितना ज़्यादा अंडा डाल के उसमें खाना पसंद करते हैं, कितना कम डाल के। मेरे हिसाब से तो 2 लोगों के लिए बहुत ज़्यादा होता है ये, लेकिन ठीक है इतना कि मैं जैसे बोलती हूँ ना कि मैं अगर कुछ पकाती हूँ तो एक लोग या 2 एक्स्ट्रा खाने वाले आ ही जाते हैं, और लोगों के लिए पकाना ही चाहिए। मेरी माँ और मेरी सास दोनों ऐसे ही बोलते थे कि इतना माप तोल के नहीं पकाना चाहिए कि जितना पकाए और उतना ही खा लिए और पोंछ के रख दिए। अगर हम खाने के टाइम कोई और एक से 2 आदमी आ भी जाए तो खा लें, इतनी बरकत होनी चाहिए तुम्हारे हाथों में पकाने में। तो माशाल्लाह इस बात की है कि मैं अगर जो पकाऊंगी तो 1 से 2 लोग खा ही लेते हैं ज़्यादा। तो मैं इसमें डाल रही हूँ अंडे। सो गाइस मैं इसमें अंडे तो डाल दी हूँ, और इसको मैं इसी तरह से थोड़ा सा चला के इसी रख दूँगी, क्योंकि ये अंडे का जो ऐसा रखने से मोटे मोटे हो जाते हैं, अच्छा दिखता है। एकदम गुज्जी नहीं करनी है, थोड़ा मोटा मोटा रखना है इसी प्याज। और इसको मैं थोड़ा देर के लिए इसी ढक्कन ढक दूँगी, और उसके बाद में चपाती का करूँगी। इसको ढक्कन ढक रही हूँ और चपाती का देखती हूँ। तो मैंने आटा गूँध के रख लिया है, इसको आटा गूँध के रख लिया। अब मैं हाथ से इसको आटा थोड़ा नरम कर लूँगी और गोले बना लूँगी रोटी के। तो गाइस मैंने इतना आटा अलग कर लिया है, और मैं इसमें तेल लगा के आटा को थोड़ा सा नरम कर लूँगी, क्योंकि मैं पूरी आटे की नहीं रोटी बना रही हूँ, थोड़े ही आटों की बनाऊँगी। जैसे हम दोनों भाई बहन हैं तो 2-2 हिसाब से 2 बना लेती हूँ, और एक्स्ट्रा 1 या 2 बना ही देती हूँ मैं। सो गाइस मेरा अंडा भुर्जी बहुत अच्छी तरह से बन चुका है। मैंने इसको अच्छी तरह से हिला लिया है, और इसको थोड़ा देर भाप लगने दे के मैं उतार दूँगी, और अब चपाती बना रही हूँ। और ये अंडा और प्याज बहुत हो गया, 2 लोगों के लिए 4 लोगों के लिए तैयार हो गया ये। सो गाइस मैं आटे को इस तरह से ये बना के गोले बना के, और इस तरह से मैंने तेल लगा के रख लिया। अब मैं इसको बेल दूँगी, और ये सारे और मैं अपने रोटी के बंडे पे नहीं रख करती हूँ, गैस के चौंतरे पे ही करती हूँ, गैस के चौंतरे पे ही रोटी बेल देती हूँ। सो गाइस अब मैं रोटी बेल रही हूँ। सो कैमरा इस तरह नहीं दिखाया जा सकता है, इसलिए सो गाइस मैं रोटी सारी बेल ली हूँ, ये इस तरह बेल ली मैंने 5-6 रोटी है ये, सबको इस तरह बेल ली। और ये तवा गरम हो गया और चपाती डाल दी मैंने ऊपर। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जैसे बोलते हैं ना नॉन स्टिक कढ़ाई, तो ये नॉन स्टिक तवा है। नॉन स्टिक तवा तो नहीं है, लेकिन एल्युमिनियम तवा है, इसमें दाग नहीं लगती जल्दी रोटी। नॉन स्टिक से भी बहुत अच्छा है ये, हमारे बरसों से हम यही बरत रहे हैं। मेरी बेटी पैदा ही नहीं हुई थी जब लाई थी ये कढ़ाई, ये तवा। जब मेरी नई नई शादी हुई थी, और जब हम गांव से वापस मुंबई गए अपने यहाँ पर, मेरी ज़िंदगी की कहानी है। जब मैं गांव से वापस मुंबई गई तो वहाँ पे मतलब हम लोग अलग घर लिए, मम्मी के यहाँ नहीं रहे, अलग घर लेके अलग संसार बसाई थी मैं। तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा सामान लेकर आए थे। मेरी शादी गांव में हुई थी तो मेरा सामान सब गांव में ही था, तो फिर मेरे को वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सामान अलग से लेना पड़ा। तो जब मेरे हस्बैंड ने सबसे पहले तवा लिया, और ये 2-3 बर्तन उसी वक्त के लिए हुए, 2-3 बर्तन अभी तक भी है। और शादी के बर्तन गांव में थे, बाद में आकर मैं लेकर गई। बाद में आके मैं सामान लेकर गई। फिर उसके बाद में मेरे दोनों बच्चे वहीं पैदा हुए, मुंबई में ही पैदा हुए। और उसके बाद में मेरे शौहर एक ऐसा अचानक सा मौका आया कि उनको सऊदी जाना पड़ा,
तो मैं उनके सऊदी जाने के बाद में उन्होंने मुझे मुंबई से गांव में बुला लिया अपनी माँ के पास। तो मैं गांव में ही रही उनकी माँ के पास। उनकी माँ के एक जगह थी जहाँ 2-3-4 झोपड़ी बना के रखे हुए थे अम्मा ने। तो सब भाइयों के हिस्से में चारों के एक एक झोपड़ी बना के रखे थे, तो एक हिस्से में मैं आके रह गई। और मेरे बड़े जेठ और दूसरे नंबर के जेठ तो गांव में रहते थे, और बड़े जेठ और देवरानी और मैं एक ही जगह थे। और उसके बाद में हमारी ननद भी हमारे साथ आ गई रहने यहीं पे। तो दूसरे नंबर के जो जेठ थे उसके वो रूम में, वो झोपड़ी में मेरी ननद रहते थे। हम सब एक ही जगह रहते थे चारों। वैसे जॉइंट फैमिली तो नहीं है, लेकिन बाजू बाजू में थे। गांव में ज़्यादातर जॉइंट फैमिली नहीं रहती है। गांव हम सोचते थे कि गांव वाले लोग ज़्यादा जॉइंट फैमिली में रहते हैं, लेकिन नहीं है। मुंबई वाले ही ज़्यादा जॉइंट फैमिली में रहते हैं। मेरे मुंबई में अभी तक भी मेरे मामी के बहू बेटियां सब बेटे साथ में ही हैं, अलग गए नहीं हैं अभी तक कोई। बरसों की शादियां हुए, जिनके 15-15 साल हुए, 17 साल हुए, 20 साल हुए। मेरी खाला और मेरे मामू के बेटे बेटियों बहुओं के, वो लोग अभी तक कोई अलग गए नहीं। हमारे गांव में आंध्र प्रदेश में ये बहुत बीमारी है समझो। एक जैसे शादी होती है वैसे ही अलग चले जाते हैं, एक 5-6 महीने में। कुछ लोग तो 3 महीने में ही चले जाते हैं, कुछ लोग 1 साल के अंदर चले जाते हैं। आंध्र प्रदेश में बहुत है ये, घर तोड़ने के काम बहुत है आंध्र प्रदेश में। जॉइंट फैमिली तो है ही नहीं, ना जैसे ना के बराबर है जैसे जॉइंट फैमिली। मुझे अपने घर में जॉइंट फैमिली अच्छी दिखती है। फिर भी देखो, जब मेरे शौहर सऊदी गए तो जब मुझे आंध्रा में ही बुला लिए तो मैं यहाँ ही रही। मेरे दोनों बच्चे को यहीं पाल पोस के बड़ा किया, यहीं पढ़ाई की उनकी। मेरी बेटी 10वीं पढ़ी है, मेरा बेटा डिग्री हुआ है। माशाल्लाह मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ने दुनिया में दौलत दिए न दे, बच्चे बहुत अच्छे दिया है माशाल्लाह। हमारे बच्चे हमारा गुरूर है, मेरे और मेरे शौहर का गुरूर है हमारे बच्चे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें औलाद अच्छी दी है, नेक सालेहा औलाद है हमारी। हम दोनों मियाँ बीवी बहुत शुक्रगुज़ार करते हैं उस अल्लाह का, जो हमें अल्लाह ने इतनी अच्छी औलाद दी है। ये शायद अम्मा और अम्मी की दुआ है जो हमें इतने अच्छे बच्चे मिले हैं। मेरी माँ भी हमेशा यही दुआ करती थी कि मेरी बेटी को एक बेटा है, एक के 21 बच्चे हों। अल्लाह करे मेरा बच्चा। और सो गाइस, रोटी बनते बनते मेरे फ़ोन इतना गर्म हो जा रहा है कि फ़ोन बंद हो गया मेरा। ये एक तो गर्मी की गर्मी है, फिर ऊपर से गैस की भाप। तो मैं आपको रोटी बनाते बनाते अपनी ज़िंदगी की कुछ कहानी सुना दी हूँ। तो लोगों को अगर अच्छी लगे तो अच्छी अच्छी कमेंट करके बताइए कि मैं अगर ज़िंदगी में जो बात बोल रही हूँ ज़िंदगी की, वो बात अगर गलत हो तो बताओ, और सही हो तो बताइए कमेंट करके। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी कौन कौन बहन कहाँ से देख रही है, मुझे कमेंट करके बताए। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि लोग मुझे कमेंट करें अच्छी अच्छी, और लाइक करें, शेयर करें, मेरी बातों को हर जगह शेयर करें कि गलत है या बुरी सही है, और सब्सक्राइब करें। तो रोटी बनना हो गया, अल्लाह हाफिज़। अब मैं बाहर जाने वाली हूँ। दोपहर का नाश्ता, सुबह का नाश्ता तो हो गया, बन गया तैयार, लेकिन नाश्ता नहीं खाया हम लोगों ने। मेरा भाई बाहर खा। रोटी बन गई, अब मैं इस पे गैस पे चावल रख देती हूँ। भुर्जी बन गई, रोटी बन गई, भुर्जी बन गई, रोटी बन गई, और चावल को मैंने रख दिया। मुझे बाहर जाना है तो इसलिए चावल भी पका के रख रही हूँ। और शाम को आए तक शाम होएगी, मैं यास्मीन के पास जा रही हूँ। और अब ये तो खाना दोपहर का ही है, फिर भी मैं अभी रोटी खा के जाऊँगी। अभी दोपहर के समझो, सुबह का तो नाश्ते का टाइम ख़त्म हुआ, 1 बज रहे हैं, तो ये खाने का टाइम ही हो गया। नाश्ता तो ना के बराबर हो गया, हमने चाय पी लिया था, भाई ने बाहर खा लिया था। सो गाइस, मैं निकलने वाली हूँ, अल्लाह हाफिज़। सो गाइस, मैं तैयार हो गई, मुझे जाना है यास्मीन के घर जा रही। मैं बताया था कि मैं बाहर जाने वाली हूँ,
तो अब मैं जा रही हूँ यास्मीन के यहाँ पे। तो गाइस मैं ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करूँगी, अभी मैं निकल रही हूँ। भाई, हाय भाई, तू दरवाज़ा लगा ले, मैं जा रही हूँ। लाइट फैन बंद कर भाई। तो मैं निकल रही हूँ यास्मीन के घर जाने के लिए। मैं आपा के घर पहुंच गई, यास्मीन के पास, आपा के पास, आप यास्मीन के पास आने का था तो आपा के पास भी आ गई। और मैं आपा के घर में आई तो देखो माशाल्लाह ये लोग सब भारा कट्टा खेलते बैठे हैं मेरे आपा की फैमिली में। आपा के देवरानी भी आए, छोटी बहन मेरी, मेरे भाईजान खाना खा रहे हैं। नहीं सिखा सकती लो भाईजान, ये रहे भारा कट्टा खेल रहे हैं। क्या डाला जी? डालो, पानी डालो, 3 डालो, क्या 3 डालो, 5 बड़े बड़े डालना।